विफाक पर चढ़ाई और धमकियां नाकाबिले कबूल, मुल्क में 2014 वाली साजिश दोबारा नहीं होने देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का विफाकी काबीना के इजलास से खिताब, बोले मुआशी इस्तेहकाम में रुकावट डालने से बड़ी मुल्क दुश्मनी कोई नहीं, एक जत्थे को मंजूर नहीं पाकिस्तान तरक्की करे। PTI को फिक्र खा रही है मईशत संभल गई तो इन्हें कौन पूछेगा। दोस्त नुमा दुश्मनों को अब भी ना पहचाना तो फिर मुल्क का अल्लाह ही हाफिज। बशाम के बाद कराची में चीनी इंजीनियर्स पर हमला बदकिस्मती है। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने शरह सूद में मजीद कमी की नवीद सुना दी। कहा मुआशी इस्तेहकाम के समरात जाहिर होना शुरू हो गए। महंगाई 6.9% की सतह पर आ गई। पॉलिसी रेट मजीद नीचे आएगा। रुपए की कदर मुस्तहकम हो रही है। इक्तिसादी ढांचे में इस्लाहात का अमल शुरू हो चुका। हड़ताल की वजह से 190 अरब रुपए यौमिया का नुकसान होता है। अवाम को मजीद रिलीफ देने के लिए IPP से बात हो रही है। चीनी भाइयों के जानी नुकसान का कोई तखमीना नहीं लगाया जा सकता। सऊदी अरब ने हमेशा अच्छे बुरे वक्त में हमारा साथ दिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का सऊदी अरब के साथ MOU की तकरीब से खिताब। मंसूबे दोनों ममालिक के भाईचारे और कुर्बत का इजहार हैं। दोस्त ममालिक की मदद से पाकिस्तान दोबारा खड़ा हुआ। सऊदी अरब के वजीर सरमायाकारी की सरबराही में एक वफ्द पाकिस्तान आएगा। सऊदी वफ्द $2 अरब से जायद की सरमायाकारी पर बात करेगा। शाह सलमान रिलीफ सेंटर के मंसूबे पाकिस्तानी अवाम के लिए बहुत अहम हैं। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में शदीद हंगामा आई। अरकान की एक दूसरे से हाथापाई, लातों और मुक्कों का आजादाना इस्तेमाल। परवेज खटक की पार्टी के रुकन इकबाल वजीर और तहरीक इंसाफ के नेक मोहम्मद में तल्ख कलामी से लड़ाई शुरू हुई। बात करने का मौका ना मिलने पर ऑपोजिशन का शदीद एहतजाज, शोर शराबा। प्रेस गैलरी में बैठे अफराद भी लड़ाई में कूद पड़े। ऐवान मछली मंडी का मंजर पेश करने लगा। स्पीकर को इजलास मुलतवी करना पड़ गया। हंगामा आराई में मुलव्विस मुजीबुल्लाह और नकीबुल्लाह हवालात में बंद। अली अमीन गंडापुर की एक बार फिर इस्लामाबाद पर चढ़ाई की धमकी। अब की बार हदफ IG इस्लामाबाद की तब्दीली बताया। वज़ीर आला ने खैबर पख्तूनख्वा असेंबली से खिताब में कहा, जलसे की इजाज़त ना मिलने पर मजबूरन एहतजाज का रास्ता इख्तियार किया। जहां जलसा करना चाहते हैं फस्तायत की जाती है। पहले संगजानी और फिर कान्हा की मवेशी मंडी में जगह दी गई। KP हाउस इस्लामाबाद में छापे के दौरान अमले पर तशद्दुद किया गया। अंदाजा हो गया था मेरी गिरफ्तारी बावकार नहीं होगी। कहाँ हैं जो कहते थे हम अटक पुल पार नहीं करने देंगे। जानवरों की जगह मवेशी मंडियां ही होती हैं, असेंबलियां नहीं। वजीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का अली अमीन गंडापुर के बयान पर रद्द अमल। कहा सूबा चलाने के काबिल नहीं तो खैबर पख्तूनख्वा की जान छोड़ दें। वफाक और पंजाब पर चढ़ाई के बजाय अपने सूबे के अवाम पर रहम खाएं। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की फ्लॉप स्टोरी पर उनके अपने लोग यकीन करने को तैयार नहीं। गंडापुर अपनी पार्टी में मजलूम बच्चा बनने की कोशिश कर रहे हैं। हुकूमत ने मौलाना फजलुर रहमान की आईनी तरामीम मुअख्खर करने की तजवीज़ मान ली। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों का इजलास SEO कॉन्फ्रेंस के बाद बुलाने का फैसला। मौलाना ने आईनी अदालत के क़याम पर मशरूत रजामंदी जाहिर कर दी। जजिस तकर्रुरी के तरीक़ाकार समेत दीगर अमूर पर तरामीम बाद में लाई जाएंगी। पीपल्स पार्टी और नून लीग की कानूनी टीम अपना मुसवदा JUI से शेयर करेगी। मौलाना आईनी तरमीम पर अपना मुसवदा 2 से 3 दिन में हुकूमती टीम के हवाले कर देंगे। पाकिस्तान बार काउंसिल का वफाकी आईनी अदालत के क़याम की तजवीज़ से इत्तफाक। आईनी तरामीम के लिए तजावीज़ वफाकी हुकूमत को भिजवा दी। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस के लिए 3 सीनियर जजेस के नामों पर गौर किया जाए। पार्टी हिदायत के खिलाफ वोट डालने वाले मेंबर की नाअहली 5 साल करने की तजवीज़। वफाकी आईनी अदालत के सरबराह का तकर्रुर 3 साल और रिटायरमेंट की उम्र 68 साल की जाए। आईनी अदालत को एक हाई कोर्ट से केस दूसरी हाई कोर्ट मुंतकिल करने का इख्तियार दिया जाए। अगर अमेंडमेंट करना है तो उसके ऊपर बहस हो, मुकन्नमा के पास बात जाए, उस तरह से चले, कुछ टाइम हो। इतनी बेचैनी क्या है कि मुसवदा भी नहीं दिखाना और कल करना है।
तब्दीली लानी है तो पहले मातहत अदलिया में लेकर आएं। साबिक सदर आरिफ अलवी की कराची में मीडिया से गुफ्तगू, बोले हुकूमत जल्दबाजी में कानून साजी की कोशिश कर रही है। आईनी तरमीम का मुसवदा भी नहीं दिखाया जा रहा। आइन में तरमीम की जरूरत है तो इसके लिए दुरुस्त तरीक़ाकार पर अमल किया जाए। सिंध हाई कोर्ट की आरिफ अलवी के क्लिनिक से नाजिर की मौजूदगी में जरूरी रिकॉर्ड निकालने की इजाजत। अदालत ने अबूरी रिलीफ के लिए नाजिर हाई कोर्ट को कमिश्नर मुकर्रर कर दिया। तहरीक इंसाफ का एहतजाज की हिकमत अमली तब्दील करने का फैसला। इस्लामाबाद और बड़े शहरों की बजाय जिलाई सतह पर एहतजाज किया जाएगा। जराए के मुताबिक साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने नई हिकमत अमली की तस्दीक कर दी। कहा जल्द पार्टी तर्जुमान पॉलिसी का ऐलान करेंगे। सेनेट में अपोजिशन लीडर शिबली फराज कहते हैं डी चौक का एहतजाज काफी हद तक कामयाब रहा। केपी हाउस को सील करना अफसोसनाक है। अली अमीन गंडापुर ने असेंबली में अपनी पोजीशन वाजे की। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन कराने के लिए दायर दरखास्त की आज समाअत होगी। पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम और जस्टिस वकार अहमद पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच केस सुनेगा। तहरीक इंसाफ के वकला सलमान अकरम राजा और बैरिस्टर अली जफर पेश होंगे। पीटीआई रहनुमा आजम सवाती ने अदालत से रुजू कर रखा है। इस्लामाबाद में एहतजाज के दौरान शहीद कांस्टेबल अब्दुल हमीद के कत्ल का मुकदमा थाना नून में दर्ज। बानी पीटीआई वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर और आजम सवाती नामजद। बैरिस्टर सैफ उमर अयूब और आमिर मुगल समेत 500 अफराद भी FIR में शामिल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 2 शाखाना 2 केस में बुशरा बीबी की दरख्वास्त जमानत आज समाअत के लिए मुकर्रर। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक को पार्लिमानी लीडर्स का खवातीन और अकलियती नशिस्तों के लिए खत। इलेक्शन कमीशन की तरफ से फैसला न किए जाने पर तशवीश का इजहार। स्पीकर अयाज सादिक की एक और खत के जरिए इलेक्शन कमीशन से जल्द फैसला करने की इस्तदा। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान का भी इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन तरमीमी एक्ट के नफाज के लिए दूसरा खत। पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट पर पाबंदी क्यों लगी? वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने वजूहात बता दी। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा PTM के कलअदम तहरीक तालिबान से राब्ते हैं। PTM ने बैरून मुल्क पाकिस्तानी सिफारत खानों पर हमले किए, कौमी परचम को नजर आतिश किया। वफाकी वज़ीर इत्तलात की तहरीक इंसाफ पर भी कड़ी तनकीद। बोले तहरीक इंतशार ने कल APC में हिस्सा नहीं लिया। आप सब कुछ पीछे छोड़ते और फ़लस्तीन कॉज पर साथ बैठते। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन के कलअदम PTM के जलसे में जाने पर पाबंदी लगा दी। वफाकी काबीना ने वज़ीर आज़म रिलीफ फंड बराए फ़लस्तीन और लेबनान कायम करने की मंजूरी दे दी। स्टेट बैंक को रिलीफ फंड के लिए अकाउंट खोलने की हिदायत। एलामिया के मुताबिक वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल इमदादी कार्रवाइयों की निगरानी करेंगे। काबीना ने WTO के फैसलों की रोशनी में माहीगिरी के लिए सब्सिडी मुआहदे की तौसीक कर दी। गवादर की बंदरगाह और शंघाई बंदरगाह को सिस्टर पोर्ट्स की हैसियत देने के मुआहदे पर दस्तखत की भी मंजूरी। वफाकी काबीना ने काबीना कमेटी बराए लेजिस्लेटिव के 25 सितंबर के फैसलों की तौसीक कर दी। खवातीन की वरासती जायदादों को तहफ़्फ़ुज़ मिलना चाहिए। बदकिस्मती से खवातीन को शरई वरासत के हक से महरूम रखा जाता है। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने बहनों को विरासत में हिस्सा देने से मुतालिक केस का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। बेबुनियाद मुकदमेबाजी की पादाश में दरख्वास्त गुजार को 5 लाख रुपए जुर्माने की रकम विरासती जायदाद से महरूम रखी गई बहनों को देने का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने 3000 इज्तिमाई शादियों के प्रोग्राम की मंजूरी दे दी। दुल्हन को ATM कार्ड के जरिए 1 लाख रुपए सलामी दी जाएगी। फर्नीचर, मलबूसात और डिनर सेट समेत 13 अशिया का तोहफा मिलेगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत काबीना इजलास में ई-बस सर्विस स्कीम समेत दीगर मंसूबों की मंजूरी। मरियम नवाज की सड़कों, गलियों, बाजारों की सफाई के लिए 3 दिन की मोहलत। शहरों से मवेशी निकालने के लिए बातचीत की हिदायत।
सिंध हुकूमत का 10 लाख किसानों को हारी कार्ड जारी करने का फैसला। वजीर आला सिंध की जेर सदारत इजलास में प्रोग्राम का जायजा। मुराद अली शाह की महकमा ज़राअत को काश्तकारों को फसलों की बेहतर पैदावार से मुतालिक मुकम्मल आगाही फराहम करने की हिदायत। कहा, हारी कार्ड के जरिए किसानों की हौसला अफजाई करना चाहता हूँ। रबी की फसल के लिए बर वक्त पानी की रसाई को यकीनी बनाया जाए। साबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल मोहम्मद अकरम कहाँ हैं, पता चल गया। 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट की तफ्तीशी टीम के पास एंटी करप्शन शेखुपुरा में 95,000 रुपए रिश्वत लेने का मुकदमा दर्ज है। 10 अक्टूबर को सीनियर सिविल जज क्रिमिनल डिवीजन खुदा यार की अदालत में पेश किया जाएगा। इस्लामाबाद एयरपोर्ट की आउटसोर्सिंग के लिए तुर्क कंपनी की बोली मंजूर। तुर्किया की कंपनी ने सबसे ज्यादा बोली दी। दस्तावेजात को तकनीकी तौर पर मंजूर कर लिया गया। टेंडर खुलने से मुतालिक वफाकी काबीना से मंजूरी ली जाएगी। हुकूमत कराची और लाहौर एयरपोर्ट्स को भी आउटसोर्स करने का इरादा रखती है। मकबूजा कश्मीर में नाम निहाद इंतखाबात, मोदी की जमात को बदतरीन शिकस्त। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस इत्तेहाद ने 48 नशिस्तों के साथ अक्सरियत हासिल कर ली। बीजेपी अब तक 90 में से 29 नशिस्तें हासिल कर पाई। कश्मीरी अवाम ने ढोंग इलेक्शन और मोदी का नया कश्मीर का नारा मुस्तरद कर दिया। फलस्तीन और लेबनान में इस्राएली दरिंदगी से इंसानियत शर्मा गई। सहूनी फोर्सेस के रफा, बैतुल लाहिया और दीगर इलाकों में हमले। 24 घंटे में मजीद 56 शहादतें। 7 अक्टूबर 2023 से अब तक शहदा की तादाद 41,965 हो गई। जबालिया में इस्राएली फौज और हमास में शदीद झड़पें जारी। हिजबुल्लाह का तिल अबीब में फौजी तनसीबात पर मिसाइलों से हमला। फलस्तीन की आज़ादी तक जारहियत का मुकाबला करने का ऐलान। इसराइली फिजाइया की बैरूत के कई इलाकों में भी बमबारी। मजीद 37 लबनानी शहीद। लबनान में फंसे 70 से ज़ायद पाकिस्तानियों को लेकर खुसूसी परवाज आज रात कराची पहुंचेगी। दुनिया भर के अवाम गजा में इसराइली मुजालिम के खिलाफ हम आवाज। यूनान में फलस्तीनियों से इजहार एकजहती मार्च। फलस्तीनी परचम थामे शुरका की नारेबाजी। एथेंस में इसराइली सिफारत खाने की इमारत के सामने एहतजाज। मुजाहिरीन का यूनानी हुकूमत से गजा में जंग बंदी कराने में किरदार अदा करने का मुतालबा। मार्च में शरीक अफराद ने मशरिक वुस्ता से मुतल्लिक अमरीकी पॉलिसियों को भी शदीद तनकीद का निशाना बनाया। आलमी ऑयल मार्केट पर मशरिक वुस्ता में कशीदगी के असरात। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमत में $4 फी बैरल कमी। न्यूयॉर्क में खाम तेल के सौदे $77.36 में तय पा रहे हैं। गोल्ड मार्केट में सोना $6.5 सस्ता। फी ऑन्स कीमत $2,660 हो गई।